संबंधों के ऊपर भारत आए मंत्री रामवीर जी का हमने स्वागत किया, अभिनंदन किया और उनको नेपाल और भारत के संबंधों के ऊपर बड़े ध्यान से, तन्मयता से सुना। ये इनका कोई राजनीतिक भाषण नहीं था और इन्होंने जिसमें भारत और नेपाल के संबंधों को धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर और आगे बढ़ाने और बल देने की बात करी है, हम उससे पूरा सहमत हैं। और हमें लगता है राजनीतिक घटनाक्रम के चलते कभी कभी गतिरोध आ जाए, लेकिन धर्म के चलते, संस्कृति के चलते दोनों देश कल भी, आज भी और आगे भी मिलकर हाथ में हाथ मिलाकर विकास के पथ पर चलेंगे। सर एक सेकंड। जैसे कि जॉर्ज जी का कहना है कि पहले भी रिलेशन काफ़ी अच्छे थे नेपाल और भारत के और आने वाले समय भी अच्छे होंगे, तो उस पर क्या कहना है आपका? मतलब ये कथा नहीं, राजनीति करने वाले लोग ऐसा थोड़ा बहुत कुछ अपना फायदे के लिए कुछ कर सकता है, लेकिन हमारा अभी कहा ना, मन और तन से हमारा रिश्ता कभी भी खत्म नहीं। सर ये आपको समय भैया इधर से। आज भारत और नेपाल के संबंधों के लिए एक टॉक रखा गया दिल्ली में, जिसमें कि नेपाल के मंत्री रामवीर जी आए। रामवीर जी, स्वागत है सबसे पहले भारत में। आप क्या समझते हैं कि भारत नेपाल के संबंध 2021 में कैसे रहेंगे? धन्यवाद। 21 में मेरे ख्याल से शताब्दी हम बहुत आगे के बात कह चुके हैं। इसमें हमारा धर्म है, संस्कार है, संस्कृति है। इसी तरह से हमारा ये 21वीं शताब्दी में जैसे हमने कलयुग कहा था, इस युग में भी हमारा संबंध इससे भी अच्छा और बढ़िया रहेगा। वर्तमान सरकार और वर्तमान प्रधानमंत्री भारत के लगातार नेपाल की चिंता करते हैं। इस साल भी उन्होंने आप लोगों को वैक्सीन दी है, उस पर क्या कहेंगे आप लोग? वैक्सीन ने 992 करोड़ भी दिया है, आपको पता है। और नेपाल के लिए वैक्सीन तो दे दिया है। वैक्सीन में आप समझते हैं कि वैक्सीन का और आपको जरूरत पड़ेगी तो मिलेगी बात से? वही तो 9-10 लाख वैक्सीन दिया है हमने, तो अभी आपकी टेलीविजन के मार्फत भी आप बोलेंगे और हमको थोड़ा सा और भी देना चाहिए उनको, क्योंकि 3 करोड़ में से 10 लाख परसेंटेज में बोलिए आप। और 992 करोड़ भी उन्होंने अभी 1 तारीख को बजट में दे दिया है। लेकिन अगर चीन भी वैक्सीन देता है, भारत भी देता है, तो प्राथमिकता किसके लिए? चीन ने 3 लाख दिया है, भारत ने 10 लाख दिया है। बस अहमियत किसकी आपके लिए ज़्यादा होगी? आपने पता लगाइए 10 लाख और 3 लाख कौन सा बड़ा है? आप दोनों यूज़ कर रहे हैं, आप बताओ कारगर कौन सी है आपके लिए? हम दोनों यूज़ नहीं कर रहे हैं। आपको बड़ा और छोटा का बात कर रहे हैं। 3 लाख और 10 लाख में कौन सा बड़ा है, आप ही बताइए। तो आप समझते हैं भारत की वैक्सीन ज़्यादा कारगर है नेपाल के लिए? भारत आज से नहीं, हमने इतना स्टोरी बताया कि शायद मेरे ख्याल से 1 घंटा। ये हमारा संबंध धर्म, संस्कार, संस्कृति और हम परंपरा से जुड़ा हुआ है। जोली जी, आप साथ में हैं सर के, क्या कहेंगे जिस तरीके से आपने पूरा रखा भी है, क्या समझते हैं कि नेपाल के रिश्ते कैसे होंगे भारत से आगे? हमने तो अपने नेपाल के साथ जो रिश्ते हैं उनको और मजबूत करने के लिए, कारगर करने के लिए आज जो ये सार्वजनिक अभिनंदन का कार्यक्रम रखा है, मोदी भारत में और ओली नेपाल में, दोनों मिलकर धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, विकास के आधार पर और एक दूसरे से भाईचारे के आधार पर आगे बढ़ने के लिए आकुल हैं, व्याकुल हैं और इस बात की इंतज़ार में है कि भारत और नेपाल इस सदी के, इस रीजन के सबसे मजबूत आधार स्तंभ बनकर दुनिया के सामने उभरेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि राजनीतिक रिश्ते जो हैं वो थोड़े से खराब हुए थे, क्या सुधरेंगे 2021? देखिए, रिश्ते तो कभी भी खराब नहीं थे, ये तो परसेप्शंस होती हैं। अगर रिश्ते खराब होते तो भूकंप के समय भारत के प्रधानमंत्री पहले 6 घंटे में नेपाल की सहायता शायद नहीं कर पाते। अगर रिश्ते खराब होते तो कोरोना वायरस के समय पहली खेप 3 करोड़ नेपाली भाइयों और बहनों की रक्षा करने के लिए भारत
10 लाख कोरोना वैक्सीन नहीं देता। अभी तो ये पहली खेप है, आगे आगे देखिए होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जोली जी ने साहब। जोली जी में स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, नेपाल के साथ जो संबंध तो है ही, सब कुछ है, लेकिन और आगे क्या चाहते हैं नेपाल के, क्या संबंध आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, नेपाल जो भी चाहेगा वो भारत एक बराबरी के आधार पर उसका आदर करेगा, उसका सम्मान करेगा और उसके साथ संबंधों को और मजबूत करने के लिए शिक्षा के आधार पर, युवाओं के आधार पर, व्यापार के आधार पर भी पूरा मेल जोल रखेगा। मन्त्रीजी, मैले तपाईँलाई सोध्न चाहेँ, जुन हिसाबले हामीले पुराणको कुरा गरियो, धर्मको कुरा गरियो, विश्वमा 100 करोडभन्दा बढी हिन्दूको आस्था र उम्मिदको जो हिन्दू राष्ट्र नेपाल थियो, त्यसलाई हामीले हिन्दू राष्ट्र बनाउँदैमा हाम्रो के कमी हुन्छ? मैले यस्तो मैले पुराण र धर्मको कुराहरू, संस्कार